आनंद जी, अब देखिए ना, 51 दीपक केसरकर जी कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं, तो बचते तो पीछे केवल 4 हैं। आप किन्हें अपने साथ मान रहे हैं? और ये शिवसेना कौन सी शिवसेना है? 4 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये है कि हमारे साथ 4 हैं कि 2 हैं, ये फ्लोर टेस्ट पर ही फैसला होगा। ठीक है, आज उनके साथ संख्या बल है, वो होटल में इकट्ठे हैं, खाना खा रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, पहाड़ियां, झील, नदियों का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि सारे बागी एक ही बात कह रहे हैं, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं, हम शिवसैनिक हैं, हम आज भी उद्धव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, खाली वो महाविकास से बाहर निकल जाए। जब घर का मुखिया, घर का प्रमुख कह रहा है कि ठीक है, आप नाराज हैं, आप यही सब बातें करना चाहते हैं, आइए मेरे पास आइए, मेरे सामने बैठिए। वो भावनात्मक अपील होती है, जब आदमी सामने बैठता है दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध रुक जाते हैं। जब आदमी सामने बैठता है तो पुराने से पुराने विवाद समाप्त हो जाते हैं। मैं नहीं समझ रहा किस बात का डर है कि आप आना नहीं चाह रहे, या किस बात का प्रलोभन आपको वहां खींचे जा रहा है जो मुंबई की धरती पर आने नहीं दे रहा। आप आइए, मैं आपको वादा करता हूं दीपक जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं, आप आज भी पार्टी के उतने ही जब उद्धव ठाकरे जी का वादा मानने के लिए एकनाथ शिंदे गुट तैयार नहीं, आनंद जी आपके वादे से क्या होगा, इसे भी आप थोड़ा सा समझिए। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले दीपक जी ने कही, मैं आ रही हूँ दीपक जी आपके पास, मैं इस पर एक छोटा सा टेक लेना चाह रही हूँ सुजाता पांडे जी का भी। सुजाता जी देखिए, घर का मुखिया के साथ अगर घर वाले ही नहीं रहेंगे, फिर सुप्रिया सुले चाहे जितना समर्थन कर लें, जितनी भावुक अपील वो कर लें, उससे क्या फायदा? बिल्कुल, आप देखिए अभी आनंद जी कह रहे हैं कि घर का मुखिया और आके मिलने के भावनात्मक अपील की बात कर रहे हैं। आप देखिए कैसे भाषा का प्रयोग है। दीपक केसरकर जी यहाँ पे है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में ऐसी भद्दी गंदी टिप्पणियां की गई। क्या ये जनता का अपमान नहीं है? क्या ऐसी जो पार्टी है उसको सत्ता में भी रहने का अधिकार है, जो कहती है कि अगर आप फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जो अगर ये महत्वाकांक्षा की बात कर रहे थे, हम सबको पता है कि ये पूरी सरकार सिर्फ महत्वाकांक्षा पे बनी थी, और वो सिर्फ महत्वाकांक्षा थी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि जनादेश तो इनके लिए और भाजपा के लिए था, वो तो एनसीपी और कांग्रेस के लिए था ही नहीं। लेकिन सुजाता जी, आज खबर ये भी आई सोर्सेस के हवाले से कि जैसे ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई, उद्धव जी ने 2 बार ये कोशिश की कि वो पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन शरद पवार जी ने उन्हें रोक लिया। मैं आ रही हूँ नवीन जी आपके पास भी। मैं आ रही हूँ। ये दिखाता है कि सरकार कौन चला रहा था। अब देखिए तो सरकार क्या चला रहे थे, वो भी सोनिया गांधी के इशारों पर सरकार चल रही थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाला साहब जैसे विशाल नेता, महान नेता, जिनकी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक सैद्धांतिक पार्टी है, जो जानी जानती है कि शिव सैनिकों के ताकत और उनके स्वभाव को, उनके आइडियोलॉजी को लेके, वो अपने ही शिव सैनिक, अपने ही नेताओं। मैं थोड़ा सा ऑडियो इसको ठीक करवा लेती हूँ सुजाता जी, आपकी बात और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे तक पहुंचेगी। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देखिए, बैठकों का दौर एक के बाद एक चल रहा है। एक तरफ निर्णय जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की, थोड़ी देर में अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है। उद्धव ठाकरे इधर भावुक अपील कर रहे हैं। दीपक केसरकर जी कह रहे हैं इस अपील का कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अपनी पूरी बात कहकर गए हैं। अब ऐसे में क्या ये मानकर चलें कि उद्धव सरकार अब 4 दिन की चांदनी? जी बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सरकार तो अब नहीं रहेगी, लेकिन अगली सरकार जो है वो कब तक बनेगी, कितने दिनों में, ये सस्पेंस जो है ये खत्म होगा। ये जो मंथन चल रहे हैं, ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आखिरी दौर में है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वडोदरा में कुछ बातें इस तरह की आई थी कि वडोदरा में गृह मंत्री अमित शाह से भी 2 दिन पहले करीब मिले थे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तब कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर के चर्चाएं होने की बात सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो चर्चाएं चल रही हैं और जो ये सवाल सबके मन में उठ रहा है कि कब जो विधायक हैं
वो गुवाहाटी से मुंबई आएंगे। ये सारी जो बातें हैं ये इन्हीं बातों, इन्हीं जो मंत्रणाएं हैं, इन्हीं के ऊपर केंद्रित हैं। इनका क्या आउटकम आता है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर के ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो पहले से क्लियर हो जाने चाहिए। उस पर एक तरह से फाइनल दौर की बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से अब इसके बाद बातचीत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि एक बात तो तय हो चुकी है कि शिवसेना का ये जो अलग हुआ हुआ गुट है वो और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बार बीजेपी अपनी तरफ से ये सारी चीजें तय कर ले और एकनाथ शिंदे को बता दे तो वो फिर कभी भी मुंबई जाकर के राज्यपाल के सामने विड्रॉल का प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि उद्धव खुद ही रिजाइन कर दें, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बार मोडालिटीज वर्कआउट होने के बाद वो जाकर के राज्यपाल को विड्रॉल का अगर लेटर देते हैं, समर्थन वापसी का, तो राज्यपाल खुद ही फ्लोर टेस्ट का डिसीजन लेंगे और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उसके लिए जो फाइनल कुछ फाइन ट्यून करना है चीज़ों को, अगला मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ अनसुलझे पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ मीनाक्षी, जैसे कि मंत्रिमंडल अगर जो नया बनेगा तो उसमें कितनी किसकी भागीदारी होगी। देखिए अभी एक पेंच ऐसा फंसा हुआ है कि जो लोग भी शिंदे गुट के साथ गए हैं ज्यादातर उसमें से मंत्री हैं, और जो मंत्री गए हैं शिंदे के साथ, जाहिर सी बात है उनकी ये महत्वाकांक्षा होगी कि उन्हें बाद में मंत्री बनाया जाए, उनका मंत्री पद उनसे ना लिया जाए। और जो नए लोग गए हैं जाहिर सी बात है उनको भी ये इच्छा होगी कि वो समावेश उनका हो, और बीजेपी अगर पार्टनर बन रही है साथ में तो बीजेपी का अपना कोटा है, उससे मंत्री आएंगे। मैं आपको बताऊं कई जगह जैसे पेच फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल औरंगाबाद की बात अगर हम करें तो औरंगाबाद से इस वक्त जो शिंदे गुट से 2 विधायक गए हैं उनमें से 2 विधायक मंत्री हैं, अब्दुल सत्तार और भूमरे, ये मंत्री हैं। और संजय शिरसाट जो हैं इस वक्त जो उनके साथ है, उनकी खुद की अपनी एक महत्वाकांक्षा थी। अगर अब संजय शिरसाट को भी मंत्रिमंडल में लेना है तो फिर औरंगाबाद से बीजेपी के कोटे से कौन आएगा? तो ऐसे बहुत सारे मतलब ये है कि ये जो थोड़े टेक्निकल पहलू है उस पर चर्चा हो रही है। दीपक जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का पूरा दल इंतजार किस बात का कर रहा है, क्योंकि हम इतना तो समझ गए हैं कि उद्धव ठाकरे की भावुक अपील का असर आप लोगों पर नहीं हो रहा है। आप लोग मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? मैडम, हम सब लोग फ्लोर टेस्ट की जब बात करते हैं तो राज्यपाल महोदय से न्योता आना चाहिए ना, उनको अनाउंस करना चाहिए कि हम वो विधानसभा का अधिवेशन ले रहे हैं, और जब भी अधिवेशन होगा हम आएंगे। अगर कल भी अधिवेशन हो तो कल आएंगे, अधिवेशन डिक्लेयर तो हो जाने दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।